नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। उपस्थित है जनपद कुशीनगर के मथौली बाजार में और यहाँ भी नगर पंचायत का चुनाव की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। मथौली बाजार एक ग्राम सभा हुआ करता था, लेकिन नगर पंचायत में तब्दील हो गया है और चुनाव की प्रक्रिया जोरों से देखने को मिल रही है। इस वक्त मौजूद हैं वार्ड संख्या 1 में और हमारे साथ जुड़ चुके हैं युवा प्रत्याशी गजेंद्र प्रताप यादव उर्फ सोनू जी। मिलेंगे, बात करेंगे, जाने का प्रयास करेंगे किन मुद्दों के साथ चुनावी तैयारी चली है। बहुत बहुत स्वागत नेताजी। पहले तो आपका ग्राम सभा नगर पंचायत में तब्दील हुआ, इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ग्राम सभा आपका जो है नगर पंचायत में तब्दील हुआ, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? जनता को देना चाहेंगे जी। जनता दोबारा विकास हो क्षेत्र में। सोनू भैया, हम आपसे बात करेंगे। अभी जब आप चुनावी भ्रमण कर रहे हैं, हमें लगता है वार्ड के सभी जगह आप भ्रमण कर चुके होंगे। क्या क्या समस्या देखने को आपको मिल रही है? यहाँ नाली रोड की समस्या है। सबसे दिक्कत इस गांव की समस्या है वार्ड नंबर 1 की, कि यहाँ औरतें 3 किलोमीटर दूर जो राशन लेने जाती हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है जी। दूसरी समस्या है कि यहाँ जो भी व्यक्ति एक्सपायर हो जाते हैं, उनके घर जैसे नहाने वहाने में औरतों की बहुत दिक्कत होती है। मैं इतने लोग प्रधान हुए, जीते, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं किया कि जहाँ बाउंड्री वाल करके एक नलका गड़वा दें कि जिससे औरतों को दिक्कत ना हो। ये बहुत ही जेन्युइन मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं। लगता है हमें किसी का ध्यान नहीं जाता होगा। नहीं, किसी प्रत्याशी का ध्यान आज तक नहीं गया। हाँ, कोई भी इतने लोग जीते चुनाव, यहाँ से प्रत्याशी जीते, लेकिन इस मुद्दे पे यहाँ किसी का ध्यान नहीं गया कि वो क्या करे, कि ऐसा व्यवस्था करें कि औरतों को दिक्कत ना हो। कहीं ना कहीं सम्मान की बात है, इज्जत की बात है, तो स्नान घर होना चाहिए। और एक कर्म कांड के लिए एक अच्छी जगह, ग्राम सभा हो या नगर पंचायत हो, इसकी अच्छी जगह एक होनी चाहिए जी। ये बहुत ही मोस्ट है, बहुत ही नीड है, ग्राम सभा हो या आपका नगर पंचायत हो। सर, हम बात करेंगे नगर पंचायत में तब्दील हो गया, कितना विकास होने वाला है? अब पहली बार हुआ है, विकास होगा ही। पहली बार हुआ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं टैक्स वगैरह देना पड़ेगा। अब जो कि जहाँ विकास हुआ वहाँ टैक्स तो देना ही पड़ेगा, लेकिन विकास हाउस टैक्स वगैरह लगेंगे। हाँ लगेंगे, हाउस टैक्स लगेंगे, बिजली बिल बढ़ेंगे, फिर यानी कुछ भी हो, विकास के लिए थोड़ा सा नुकसान ही सही, नुकसान सहना पड़ेगा, लेकिन विकास है। और टैक्स देने से, हम सभी को टैक्स देना चाहिए। टैक्स देने से हमारे भारत देश की आर्थिक स्थिति सही होती है, मजबूत होते हैं, और कहीं ना कहीं जब हमारा भारत मजबूत है तो हम लोग भी मजबूत रहेंगे। नेताजी, बात करेंगे आपसे, युवाओं का सहयोग कितना मिल रहा है? यहाँ हमारे वहाँ युवाओं का 80% सहयोग रहेगा, मेरे साथ रहेगा, क्योंकि मैं एक बार पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, इस बार युवा मेरे साथ हैं। हाँ, यानी कि पिछली बार भी आप चुनाव लड़ चुके हैं और जनता के बीच में रहे हैं, तो इस समय आप जब एक प्रत्याशी के रूप में चल रहे हैं, तो कितना सहयोग मिल रहा है जनता का? सहयोग बहुत भरपूर सहयोग मिल रहा है जी। हाँ, वार्ड नंबर 1 से, स्वामी विवेकानंद से भरपूर सहयोग मिल रहा है। उसमें कई बुजुर्ग ऐसा तो नहीं समझ रहे हैं कि आप युवा हैं, तेज हैं, जिम्मेदारी ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, पंचायत का भागदौड़ संभाल पाएंगे कि नहीं पाएंगे, फैसला लेने में सक्षम है कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं आपको लौंडीपना समझ रहे हैं कि लड़का नादान है, लौंडी है? अभी आप थोड़ा लेट से आए, सुबह आए होते, सारे बुजुर्ग ही मेरे साथ हैं। युवा तो साथ है ही हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं। आप जाएंगे इस रास्ते पूछिएगा, महिलाएं भी साथ में हैं, बुजुर्ग भी साथ में हैं। यहाँ बिजली बिगड़ता है तब भी मैं ही बनवाता हूँ। जी। कोई भी समस्या हो, सारा समस्या का हल जो मेरे पास आता है मैं करता हूँ। अपने बाइक से ले जाता हूँ, 4 व्हीलर से ले जाता हूँ, जैसे ले जाता हूँ, सारी व्यवस्था मैं करता हूँ। यानी इस गांव का जो भी एक तरह मुखिया की तरह भागदौड़ संभालना है, यथा अपने प्रयास अनुसार, आप अपने यथाशक्ति अनुसार करते रहते हैं। इसकी देन है कि आज जनता आपके साथ चल रही है। हाँ, जनता से। भैया, कितना पैसा खर्च करने वाले हैं चुनाव में? पैसा क्या, जनता से वोट मांगना है, पैसा कहाँ है, पैसा कौन खर्च करेगा? बिना पैसे का चुनाव जी जाएंगे? अरे वो तो चलिए, वो तो खैर की बात है, लेकिन पैसे बांटने वाले नहीं है, और यहाँ की जनता पैसा नहीं लेती है। और नेता कहते हैं कि बोटी और गोटी और दारू बांटना तो पड़ता वो है। तो उनकी बात है, जो करते हैं उनकी बात है। कि आप कितना बांटेंगे? हमको पैसा नहीं बांटना, हमको जनता से वोट मांगना है। ऐसे जनता वोट देगी? हाँ देगी, जनता क्यों नहीं वोट देगी। क्या क्या विकास करेंगे सर, अगर यहाँ से जीतते हैं तो? यहाँ से देखिए, जीतने का पहले प्राथमिकता है कि राशन वाला जो सिस्टम है मथौली में मिलता है, ठीक है, मथौली में ही मिले, लेकिन वहाँ से टाली से लद के आए और यहाँ मिले। जो औरतें नई नई आई हैं, नाम पड़ गया उनका राशन कार्ड में, घूंघट काट के वहाँ जाती हैं 4 किलोमीटर दूर और लाती हैं। और दूसरी प्राथमिकता यह है कि सार्वजनिक शौचालय होना चाहिए मेरे ग्राम सभा में, मेरे वार्ड में होना चाहिए। अब कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है टाउन एरिया का जो नेम बाई फेस हमको नहीं जानता होगा। तो मेरा ये प्राथमिकता है कि जो सुविधा सरकार द्वारा मिलती हो उसको अपने गांव में लाना, अपने वार्ड में।
ये नेताजी जो दो मुद्दे को बता रहे हैं कि पहले तो राशन का मुद्दा है जो हमें मथौली बाजार जाना पड़ता है। मैं बता दूं कि सर के वार्ड से मथौली लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है और ये वाकई में जो सरकार का योजना है कि घर घर मिले राशन, सबको मिले राशन और लोगों का नामांकन भी बढ़ते जा रहा है, जिसको लेकर जो नई नवेली दुल्हन है उनको भी अब राशन की दुकान पे जानी पड़ती है थंबनेल लगाने, अंगूठा लगाने के लिए, तो काफ़ी समस्याएं होती हैं। तो ये बहुत ही जेन्युइन मुद्दा है और इस पर उच्च अधिकारी ध्यान दें और हो सके तो नेता पदाधिकारी इस मामले को सॉल्व करें और यहाँ 3 किलोमीटर की दूरी को कम करके यहाँ ग्राम सभा में ही उन्हें वितरण करने का काम कराएं। बहुत ही अच्छी मुद्दा रहे। नेताजी हम बात करेंगे, जब हम आपके ग्राम सभा में आ रहे थे तो रोड जो है बहुत टूटे फूटे हैं, आने में बड़ी समस्या हो रही थी, हमें लग रहा है 4 व्हीलर तो गिर जाती होंगी। नहीं, रोड तो चूंकि पतला है रोड। हाँ, रोड पतला है, रोड बन गया होता। अभी इस बार जो प्रधान हुए थे राकेश यादव जी, गीता देवी जो प्रधान हुई थी, तो उनके पूरी कार्यकाल तो चली नहीं। जी कार्यकाल तो बीच में समाप्त। उनको साल भर का कार्यकाल मिला, उन्होंने साल भर में इतना करा दिए वो। मैंने कार्य अच्छा कराए थे। हाँ, कार्य तो विकास तो कराए थे, लेकिन जब आदमी को 5 साल का टाइम मिलता तो फिर जनता जानती कैसे। आप अगर होंगे तो कुछ होगा? हाँ, हम होंगे तो होगा। रोड बनेगा? हाँ, रोड बनेगा, चाहे अध्यक्ष से लड़ना पड़ जाए, उससे कोई मेरे को फिक्र नहीं पड़ता है। उससे भी लड़ना पड़ जाएगा, लड़ लूंगा। किस पार्टी से लड़ रहे हैं? हम किसी पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, निर्दल लड़ रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां लड़ रही हैं, निर्दल टक्कर दे पाएंगे? क्यों नहीं दे पाएंगे, जनता साथ है तो निर्दल लड़ने में क्या हुआ है। चलिए, अंत में हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे वोट को लेकर? हम यही अपील करना चाहेंगे वार्ड नंबर 1 स्वामी विवेकानंद से कि एक बार आपका भाई लड़ रहा है, वोट दीजिए, जनता साथ है, वोट देगी इस बार। धन्यवाद नेताजी। तो ये रहे गजेंद्र प्रताप यादव उर्फ सोनू भैया जी, जिनका कहना है कि मैं विगत कई वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में हूँ और पिछले चुनाव को भी मैं लड़ा हूँ और राजनीतिक सेवाओं में लगा रहता हूँ। जो भी गांव की समस्या होती है, समस्या को लेकर हमेशा आगे बढ़ चढ़ का हिस्सा लेता हूँ और अगर मैं यहाँ का पार्षद यानी सभासद होता हूँ तो विकास की गंगा बहाएंगे। जो रोड, सड़क, नाली और जो भी राशन का मामला है और कर्मकांड के लिए जो भी व्यवस्था होनी चाहिए ग्राम सभा में, वो सारी व्यवस्थाएं होंगी। तो देखना यह है कि नेताजी चुनाव जीतने के बाद वाकई में कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा फास्ट प्लस न्यूज़, नेताजी अगर चुनाव जीतने के बाद कार्य नहीं करते हैं तो नेताजी सवाल पूछेगा। नेताजी तैयार रहेंगे ना? हाँ, तैयार रहेंगे जवाब देने के लिए। तो देखते रहे फास्ट प्लस न्यूज़ और नेताजी के लिए जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।